और मेरठ अपने कोई जिताएंगे, हम अपने कोई देंगे, कमल पे लगाएंगे। मोदी अच्छा काम कर रहा है, मोदी इसलिए जीतेगा। उसने बीजेपी ने बहुत काम किए। वो औरतें रो रो के कह रही थी कि हमें मतलब जीने नहीं देते, अगर कहते तुमने बीजेपी को वोट दी तो हम गोली चला देंगे। अब सब देश भारत की जय जयकार करते हैं। बीजेपी तो जनता की जान बन गई है। योगी मोदी ही आएंगे बार बार, ये जो लुटेरे थे इनको तो भगा के हटेंगे। हाँ, बीजेपी आएगी, बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, बीजेपी आएगी। यहाँ पर सरकार आएगी वो बीजेपी की ही सरकार आनी चाहिए। और जहाँ तक सवाल है मेरठ का, मेरठ में बहुत प्रोग्रेस हुई है, उनके लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे सिर्फ कमल का फूल ही खिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब शिक्षित है, हर बच्चा बहू है सब शिक्षित है, आगे बढ़ रहा है हमारा देश। ईमानदार सरकार, मोदी सरकार का बोलबाला। मोदी योगी की ही सरकार आनी चाहिए इधर, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। क्योंकि बीजेपी ने नारी शक्ति, नारी शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दिया है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और आज हम मौजूद हैं मेरठ शहर में। देखिए, मेरठ में आ जाना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीजेपी ने यहां से रामायण के श्री राम को टिकट दे दिया है। जी हां, आपको बता दें कि अरुण गोविल को बीजेपी ने मेरठ से अपना प्रत्याशी बनाया है। और हमारे साथ इस समय हम देखिए गांव-गांव में जाते हैं, वहां पर पुरुष जो कि कहते हैं कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, लेकिन आज जब से बीजेपी की सरकार आई है और जब से खुद प्रधानमंत्री मोदी इस बात को कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण करना बहुत जरूरी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज महिलाओं से बात की जाए यहां मेरठ में आकर के। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनके मन के विचार जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, खासकर मेरठ में जब अरुण गोविल को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी के द्वारा, तो यहां पर ये महिलाएं क्या सोचती हैं अपने उम्मीदवार के प्रति। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। जी, क्या नाम है आपका? सुधा देवी। तो आप क्या विचार रखती हैं जिस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, और खासकर जिनको आप आज तक टीवी में देखा करते थे, रामायण में जो श्री राम का रोल निभाया करते थे, अब जब वो यहां से प्रत्याशी बन गए हैं आपके, तो कैसा विचार है कि क्या रुझान रहने वाला है चुनाव में? ना मोदी जी आएंगे जी। यही है कि यहाँ से जो जिसने रामायण का रोल करा था उसका होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। हाँ जी। तो मतलब ऐसा क्यों? देखो, लोग तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने मतलब एक बहुत बड़ी चाल खेल दी है कि यहां से उन्होंने वो काम कर दिया है जो कि विपक्ष सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से जो एक लहर चल रही थी राम की, और वो राम जी अब खुद यहां मेरठ में पहुंच गए हैं। पहले भी मेरठ गई हैं, मेरठ गई हैं वो। और मेरठ अपने कोई जिताएंगे, हम अपने कोई देंगे, कमल पे लगाएंगे। हाँ जी। देखिए, इनका कहना है कि जी वो मेरठ के ही निवासी हैं और वो वापस लौट करके मेरठ आ गए हैं, तो इसीलिए वो उन्हीं को जिताने वाले हैं और इस बार मोदी सरकार फिर से बनने वाली है। और भी हमारे साथ में महिलाएं मौजूद हैं, इनसे मैं बात करता हूं, इनके मन के विचार जानता हूं। जी, क्या नाम है आपका? नरेश देवी। तो आप क्या विचार रखती हैं आगामी चुनाव को लेकर, खासकर अपनी मेरठ सीट पर कौन जीतने वाला अब की बार? मोदी। मोदी जीतेगा? मोदी मोदी। हाँ। क्यों लगता है आपको कि मोदी जीतेगा? मोदी अच्छा काम कर रहा है, मोदी इसलिए जीतेगा। क्या अच्छा काम कर रहा है मोदी? सबका, महिलाओं का, सबका अच्छा काम कर रहा है। चलिए, और भी महिलाएं मौजूद हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूं। तो आप क्या विचार रखती हैं आगामी चुनाव को लेकर, खासकर अपनी सीट पर, जब यहां से जो रामायण में रोल किया करते थे श्री राम का, उनको टिकट मिल गया है यहां से, तो क्या विचार है आपका इसके ऊपर? बस उनको ही जिताएंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि पहली बात तो उन्होंने रामायण बनाई थी जी। और दूसरी बात अब वो इलेक्शन में आ गए, तो इससे बढ़िया बात क्या है? तो उनको ही जिताएंगे। अगर वो ना आते, कोई और प्रत्याशी बनता यहाँ से, तब भी बीजेपी को ही जिताते? बीजेपी को ही जिताते। यहाँ जितनी भी वोट हैं सब बीजेपी के। अच्छा। हाँ। तो मतलब ऐसा क्यों है कि बीजेपी को ही वोट करते हैं आप लोग? उसने बीजेपी ने बहुत काम किए, मतलब किधर से भी देख लो, तो बीजेपी आनी चाहिए। कांग्रेस ने क्या कराया था? कुछ नहीं करा। और ये सब हैं, मायावती हैं, ये आज भी वो टीवी में रो रही थी औरतें, वहाँ मतलब इतना अत्याचार कर रखा है मुलायम सिंह के ने, कि बोल रहा है अगर बीजेपी को वोट दी तो हम तुमको गोली मार देंगे। तो गलत काम है ना।
तो इस वो तो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि अब की बार अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो चुनाव होने बंद हो जाएंगे देश में। नहीं नहीं, वो गलत कह रहे हैं। वो औरतें रो रो के कह रही थी कि हमें मतलब जीने नहीं देते, अगर कहते तुमने बीजेपी को वोट दी तो हम गोली चला देंगे। अभी मैंने दोपहर समाचारों में देखा था। तो इसलिए बीजेपी ही बढ़िया है देश में, बीजेपी मोदी और यूपी में योगी। अगर मोदी ना होता ना तो वो रघुनंदन पाकिस्तान से वापस नहीं आता। अभिनंदन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो मोदी ने तो ये करके दिखा दिया, देश विदेशों में मोदी का कितना नाम है? और नहीं तो हमारे देश को, भारत को कौन पूछता था? कोई नहीं पूछता था हैं? अब सब देश भारत की जय जयकार करते हैं। तो किसकी वजह थे? मोदी की वजह थे। और आर्मी के लिए बहुत सुविधा करी है। मेरा पति आर्मी में था, मेरा बेटा आर्मी में था, दूसरा बेटा आर्मी में था। यहाँ से अब तो दिल्ली से बैठते सीधे श्रीनगर में जा उतरते हैं। पहले क्या था, 3-3 4-4 दिन उनमें कानवाइयों में बिस्तर बांध के पड़े रहते थे गाड़ियों में। तो मोदी तो चाहिए, मोदी, आर्मी को भी मोदी चाहिए, पब्लिक को भी मोदी चाहिए। जी, आप क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर? अब मेरठ में जो ये उठ रहे हैं इनको ही जिताएंगे। और विपक्ष वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि देखो बीजेपी फिर से मतलब ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। बीजेपी को कोई रोक ही नहीं सकता। बीजेपी तो जनता की जान बन गई है। योगी मोदी ही आएंगे बार बार। ये जो लुटेरे थे इनको तो भगा के हटेंगे। हाँ, जनता जाग उठी है आज। और ये जो आप एक बात बताइए, जो अरुण गोविल को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, तो ये कैसा कदम लगता है आपको? अजी बहुत अच्छा, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, हम उनको जिताएंगे। यहाँ बच्चा सब उनका फ्रेंड है। चोर लुटेरे का कहीं भी नामो निशान नहीं। चोर लुटेरे हाथ जोड़ते हैं, उनका कोई निशान नहीं। महिला इतनी आजाद है, रात दिन खुली घूमक, कान में चैन पहनो, गले में चैन पहनो, हाथों में कड़े पहनो, कोई लुटेरा नहीं है। महिला बहुत खुश है और इतने जीवन है, इतने योगी मोदी ही रहेंगे। हम सब बहनें योगी मोदी को ही वोट देंगे और कोई आएगा नहीं। देखिए, इनका कहना है कि जिस तरह से अब जो महिला सुरक्षा की बात कही जाती है वो 100% एकदम सही बात ये कह रही हैं कि एकदम सही बात है। पहले जब घर से बाहर निकलने में डर लगता था, महिलाएं कान में या अपने गले में कोई भी मतलब आभूषण पहन के बाहर नहीं निकल सकती थी। आज रात को 11 बजे 12 बजे आराम से महिलाएं जा सकती हैं आज़ादी के साथ में। तो मतलब महिलाओं का जिस तरह से आज़ादी जो दी है इस सरकार ने, ये उससे खुश हैं। इनका कहना है कि यूपी में योगी बाबा आएंगे और देश में मोदी सरकार एक बार फिर से आएगी। और भी महिलाएं मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तो आप क्या विचार रखती हैं आगामी चुनाव को लेकर इस जगह से? बस जी, इसको ही देंगे जो अभी आ रहा है। क्या नाम है? जो अरुण गोविल जी आ रहे हैं। हाँ, इसी को जिताएंगे, बस यही आएंगे। हाँ जी। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह से गठबंधन हुआ है सपा कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी तो बहुत मजबूत स्थिति में रहती है मेरठ में, तो नहीं लगता कि टक्कर दे पाएगी कुछ वो? किसको? इनको, बीजेपी को? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी भैया। हाँ, कोई टक्कर नहीं है? ना कोई टक्कर नहीं है। हाँ, बीजेपी आएगी। बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, बीजेपी आएगी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति त्यागी है। और मेरे विचार से जो यहाँ पर सरकार आएगी वो बीजेपी की ही सरकार आनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। पूरा समाज ले लो, दुनिया में हर जगह पर सिर्फ बीजेपी का ही नाम है और बीजेपी की वजह से ही आज हमारी पहचान बनी हुई है। और जहाँ तक सवाल है मेरठ का, मेरठ में बहुत प्रोग्रेस हुई है। यहाँ पर सड़कें, स्कूल, सुविधाएं, सभी चीज़ में, पानी की, बिजली की, सभी चीज़ बहुत अच्छी हो गई है जब से मोदी सरकार आई है। और यहाँ पर जो भी नेता आएगा वो मोदी जी को ही रिजेंबल करता है। तो इस वजह से हमारा जो वोट जाता है वो सिर्फ मोदी सरकार के लिए ही है। बस लोग तो कह रहे हैं कि जो मौजूदा सांसद थे यहाँ से, उन्होंने काम अच्छा नहीं किया इसलिए टिकट काट दिया अब की बार। नहीं भैया, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। यहाँ जैसे रोड पर सभी लोग घेर घेर के खड़े हो जाते हैं, दुकानें आगे बढ़ा लेते हैं। शाम को पुलिस वहाँ पर चेकआउट करती है, उनको पीछे करती है। हर चोरों का हर जगह पर, सभी जगह पर पुलिस अलर्ट रहती है। सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ट्रैफिक रूल्स तक का ध्यान रखा जाता है। बच्चों को भी सुविधाएं दी जाती हैं, उनको भी रोका जाता है कि तुम 16 साल से पहले की जो ये व्हीकल्स नहीं चला सकते, उनको भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। सभी तरीके की सुविधाएं हो चुकी हैं यहाँ पर।
तो इस वजह से भी मोदी सरकार ही बेस्ट है। और जितनी भी अदर पार्टीज़ हैं उनके लिए तो एक ही चीज़ है कि सिर्फ मोदी ही मोदी है, उनके लिए और कुछ नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कमल का फूल ही खिलेगा। देखिए, इनका कहना है कि प्रत्याशी कौन है उनसे मैटर नहीं करता। इनका जो मानना है वो ये है कि यहाँ पर जो मोदी सरकार है उनका कामकाज बहुत अच्छा है और यही वो कारण है कि यहाँ पर सभी जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी बीजेपी को वोट देने वाली हैं। और भी कुछ मौजूद हैं महिलाएं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि उनके क्या विचार हैं। तो आपके हिसाब से क्या होने वाला है अब की बार, किसका बेड़ा पार होने वाला है? योगी सरकार का बेड़ा पार होने वाला है, मोदी जी का। जी। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो उम्मीदवार यहाँ से बनाए गए हैं वो तो बाहरी उम्मीदवार हैं, खुद बीजेपी के जो लोग हैं इस बात का विरोध कर रहे हैं कि कोई स्थानीय उम्मीदवार बनाना चाहिए था यहाँ से। नहीं, यही अच्छे हैं, यही बनने चाहिए। जी, इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता क्योंकि राम जी का जो रूप लिया है इन्होंने, सभी इनको भगवान के रूप में देखते हैं, तो इसलिए यही होने चाहिए। देखिए, इनका कहना है कि जिस इंसान ने भगवान का रूप ले लिया हो तो वो साक्षात भगवान ही इनके सामने मानो कि आज आ गए हैं। इनका जो विचार है वो यही है कि अब की बार जो है प्रत्याशी को बाहरी मतों से वो यहाँ से जिताने वाले हैं, ऐसा ही? यस। और भी महिलाएं मौजूद हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि इनके क्या विचार हैं। आप क्या विचार रखती हैं आगामी चुनाव को लेकर? आगामी चुनाव को लेकर हम रखते हैं मोदी जी की सरकार, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी सरकार है, ईमानदार सरकार है। और जो नई भ्रष्ट सरकार थी पहले वाली, वो अपना ही जो पॉकेट मनी भरती थी। अब देखिए, जैसे कि वो मोदी सरकार ने आम पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी, उन्होंने देखो केजरीवाल को किस तरह से अंदर किया है। जो सच है उसी को दिखाते हैं, वो सच्चाई के साथ है, ईमानदारी सरकार है। और हमारे जो मेरठ में डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है और हमारे यहाँ पे जो टिकट उम्मीदवार हैं अरुण गोविल जी, श्री राम का किरदार निभाने वाले, उनके साथ हैं हम। और हमारी जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि मेट्रो है, रैपिड ट्रेन है, दिल्ली से मेरठ को मिनटों में पहुँचा दिया है हमें, जहाँ घंटों का समय। अदर्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने इतनी अच्छे से की हैं, सब चीज़ों में डेवलपमेंट हो रहा है। शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब शिक्षित हैं, हर बच्चा बहू हैं, सब शिक्षित हैं, आगे बढ़ रहा है हमारा देश। भ्रष्ट क्या और क्या कहें हम, भ्रष्ट सरकार गई है, ईमानदार सरकार है अब तो। भ्रष्ट कहना है कि भ्रष्ट बिल्कुल फ्रीडम है हमें, क्या बस अब क्या ही कह सकते हैं। भ्रष्ट सरकार का मुंह काला, ईमानदार सरकार मोदी सरकार का बोलबाला। और हम तो जो राम को लाए हैं मोदी सरकार, और श्री राम, जय श्री राम। देखिए, इनका कहना है कि जिस तरह से पहले जो भ्रष्ट सरकारें हुआ करती थीं उनका कार्यकाल गया, अब मोदी सरकार है, मोदी सरकार का ही बोलबाला रहने वाला है। इनका कहना है कि पहले यहाँ से जब दिल्ली जाया करते थे तो काफ़ी समय लग जाया करता था, अब जब से एक्सप्रेसवे बन चुका है, रैपिड ट्रेन की सुविधा इनको मिलने वाली है, अभी वो मेरठ तक चालू नहीं हुई है लेकिन मोदीनगर तक वो चालू हो चुकी है, तो इनका ये मानना है कि काफ़ी मतलब जो पहले लंबे लंबे घंटों जामों में इनको परेशानी हुआ करती थी, अब कुछ ही मिनटों में ये यहाँ से दिल्ली पहुँच जाती हैं। आप क्या विचार रखती हैं? जिस तरह से यहाँ पर अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया गया बीजेपी के द्वारा, तो कैसा कदम है ये? मोदी योगी की ही सरकार आनी चाहिए इधर, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। और अरुण गोविल जो मतलब राम के रूप में आ चुके हैं, वो तो बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि जो प्रभु के उसमें आ जाता है वो बढ़िया ही काम करता है, वो गलत काम कर ही नहीं सकता, सब अच्छे काम हो गए। इससे मोदी योगी की सरकार आनी चाहिए। तो इसके अलावा आपको नहीं लगता कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको विपक्ष खंगाल के बाहर लेके आता है? और ये हकीकत भी है, गरीबी से लोग परेशान हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से। नहीं लगता कि इस चुनाव में ये सब जो मुद्दे हैं वो सामने आने वाले हैं, एक बड़े मुद्दे बनने वाले हैं? अच्छा भी तो काम करें ये, कि सब जनता को किस तरीके से सब चीज़ें फ्री में, जो राशन दे रहे हैं, राशन पासन सब फ्री में, गैस कितनी बांटी है इन्होंने फ्री में, रोड सब चीज़ अच्छा, मतलब जो भी काम कर रहे हैं सब अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी इनकी तरफ से कोई गलत वो नहीं है। मोदी योगी ही सरकार आनी चाहिए इस जी। तो शर्मा जी, आप बताइए, आप क्या विचार रखती हैं कि जिस तरह से जहां पर अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया गया है, तो आप खुश हैं इस बात से? हाँ जी, हम बहुत खुश हैं कि अरुण गोविल जी को यहाँ का उम्मीदवार माना गया है, उठाया गया है, और हम उन्हें ही वोट देंगे, क्योंकि
हम ये सोचते हैं कि जिस तरह से उन्होंने राम का रूप लेकर के, भगवान का रूप लेकर के यहाँ पे मर्यादाओं का और अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में उन्होंने अपनी प्रजा का, अपने परिवार का, सब चीज़ का ध्यान रखा था। उसी तरह से वो हमारे इस देश का या हमारे क्षेत्र का भी ध्यान रखेंगे। हमें किसी तरह की भी असुविधा नहीं होने देंगे। लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि वो बाहरी उम्मीदवार हैं, कोई स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए था आप लोगों के बीच का। नहीं, वो तो यहाँ के ही हैं, मेरठ के ही हैं। तो मेरठ में ही आकर के यदि वो अपने क्षेत्र से ही यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे तो इससे बढ़िया बात क्या है। हम यहाँ पे कोई भी उम्मीदवार हो उठता, लेकिन हम वोट बीजेपी को ही देते, क्योंकि बीजेपी ने नारी शक्ति, नारी शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दिया है। उन्होंने देखो आजकल नारियाँ, लेडीज़ जो हैं एरोप्लेन चला रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इतना बढ़ावा दिया। उन्होंने ये नारा दिया है कि भाई बेटी पढ़ाओ और देश बचाओ। हर जगह देखिएगा क्षेत्र में नारी ही, लेडीज़ ही दिखाई देती हैं। तो वो आगे देश को बढ़ा रही हैं और देश के अच्छे कार्यों में अपना योगदान भी दे रही हैं। तो देखिए, इनका कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर श्री राम जी जो रामायण धारावाहिक में हुआ करते थे, अरुण गोविल जी, उनको जो टिकट दिया गया है इससे ये खुश हैं। इनका कहना है कि वो मेरठ के ही रहने वाले हैं, तो इसलिए बाहरी उम्मीदवार ये कोई बात नहीं है। फिर भी अगर उनके अलावा भी किसी और को टिकट दिया जाता, ये तब भी बीजेपी को ही वोट करते, क्योंकि जो मोदी सरकार का जो कार्यकाल रहा है 10 साल का, तो बहुत ही ऐतिहासिक काम उन्होंने किए हैं, जिस वजह से यहाँ पर एक छाप छोड़ी गई है जो मैं देख पा रहा हूँ। जितनी भी महिलाओं से मैंने बात की है, तो इनका ये कहना है कि जिस तरह से मोदी ने काम किया पिछले 10 साल में, वो किसी नेता ने नहीं किया। और कुछ महिलाएं ये भी कह रहे, अभी उनकी जो मेरी आवाज आई उनका कहना है कि देखिए, अगर यहाँ पर कोई वोट मांगने के लिए भी नहीं आएगा, तब भी वो उनको ही वोट देंगे, बीजेपी सरकार को, क्योंकि उनका जो कामकाज रहा, जो कार्य करने की शैली है, वो बहुत अच्छी है। तो देखते हैं कि आगामी चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो कैसा रुझान रहता है, यहाँ से कौन विजयी होता है। अभी के लिए इतना ही। मेरठ शहर में आज हमारी मौजूदगी थी, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। नमस्कार।